हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.1। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर 1 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा? दी हुई एपी क्या होती है? समांतर श्रेणी को शॉर्ट रूप में लिखते हैं एपी। ठीक है दोस्तों, के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें एक एपी दी गई है, उसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। ठीक है, जबकि प्रथम पद को किससे लिखा गया है? ए से, और सार्वंतर क्या है? डी है। ठीक है, जो निम्नलिखित है। निम्नलिखित का अर्थ क्या होता है? नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे प्रश्न नंबर 1 क्या है? ए बराबर 10 और डी बराबर 10। ठीक है, दोनों ही 10 है। ए क्या है यहाँ पर? प्रथम पद। और डी क्या होता है? सारो अनुपात या सारो अंतरी। वो कितना होता है? वो कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। अब देखो, मैंने आपको एपी की परिभाषा बताई थी। एपी की परिभाषा क्या होती है? प्रथम पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ते चले जाते हैं, वो क्या कहलाएगी? एपी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित संख्या क्या कहलाती है? सारो अंतर यानी डी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एपी की संरचना बना के बता देता हूँ, फिर आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो एपी की क्या होती है? एपी किस रूप में होती है? एपी हमारी किस रूप में होती है? A1, A2, A3, A4। हमें 4 पद पूछे हैं तो हमने 4 पद लिख दिए। ठीक है, तो हमें पता है A1 तो हमें दिया गया है, A है वो A1 है, प्रथम पद है। ठीक है, ये तो हमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो A2 कैसे ज्ञात करेंगे? A2 ज्ञात करेंगे A1 प्लस में D। ठीक है, A2 ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? A1 में क्या जोड़ेंगे? D जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या A3 कैसे ज्ञात करेंगे? A2 प्लस में D। ठीक है, और A4 कैसे ज्ञात करेंगे? A3 प्लस में D। ठीक है, आप इस प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे? AP ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये क्या ज्ञात करेंगे? इस प्रकार से AP ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे ज्ञात नहीं करना चाहते हो तो एक तरीका और है। कैसे ज्ञात करेंगे AP? ये हमारा A1 है, ये तो हमें दिया जाएगा, प्रथम पद दिया गया होगा। ठीक है, फिर आगे क्या है? A2 क्या ऐसे ज्ञात करेंगे? A1 प्लस में D। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? A1 प्लस में D। A3 कैसे ज्ञात करेंगे? A1 प्लस में D प्लस में D। ठीक है, 2 बार D ज्ञात लिखना है। और क्या करेंगे? A3 कैसे ज्ञात करेंगे? सॉरी, A4 कैसे ज्ञात करेंगे? A1 प्लस में D प्लस में D प्लस में D। यानी D को कितनी बार जोड़ना है? 3 बार जोड़ना है। आप चाहो तो ऐसे ज्ञात कर सकते हो या फिर ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब देखो, हमारे प्रश्न नंबर 1 क्या है, इसका हम हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क्या है? A1 बराबर कितना दिया गया है? हमें 10। तो हमारी AP के 4 पद कैसे होंगे? AP बराबर। ठीक है, तो A1 कितना दिया गया है? हमें 10। ठीक है, अब A2 कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने A2 के लिए बताया है, A1 में क्या जोड़ देंगे? D जोड़ देंगे। ठीक है, तो A1 कितना है हमारे पास? 10, और D कितना है? 10। तो हमारे पास कितना आ गया? A2 का मान कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 20। तो हमारे AP का दूसरा पद क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अब क्या ज्ञात करेंगे हम? A3 ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? A3 कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने बताया था, A2 में क्या जोड़ देंगे? D जोड़ देंगे। ठीक है, A2 क्या है? दूसरा पद है, और D क्या है दोस्तों? हमारा सारो अंतर है। ठीक है, तो A2 का मान कितना है? हमारा 20 आ गया, और D कितना है? हमारा 10 है। तो कितने हो गए? 10 प्लस 20 30 हो गए। तो हमारा तीसरा पद कितना आ गया दोस्तों? AP का 30 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे? A4 क्या होगा? हमारा चौथा पद होगा। ठीक है, AP का चौथा पद। तो A4 कैसे ज्ञात करेंगे? A3 प्लस में D। ठीक है, देखो A4 कैसे ज्ञात करेंगे? इससे ऊपर वाला पद और उसमें क्या जोड़ देंगे? D जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा A4। A3 की वैल्यू कितनी? हमारी 30 है, और D कितना है? 10 है। तो कितना हो गया? 10 प्लस 30 40। तो हमारे A4 कितना आ गया दोस्तों? 40। तो हमारी AP क्या आएगी? 10 20 30 और 40। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? बहुत ही आसान प्रश्न है, और एग्जाम में इस तरह के प्रश्न छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 या 2 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से समझना है। और देखो, हम जो प्रश्नावली 5.2 और 5.3 पढ़ेंगे, अगर ये आपका बेस अच्छा होगा तो अभी उनको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाना चाहिए, एपी का नाम लेते ही कि हमारी समांतर श्रेणी किस रूप में होनी चाहिए? इस रूप में होनी चाहिए। ठीक है, इस रूप में होनी चाहिए या इस रूप में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एपी में A क्या होता है? A हमारा प्रथम पद होता है, A1 A2 क्या होता है? द्वितीय पद होता है, और जो हमारे D होते हैं वो क्या होते हैं? सारो अनुपात होते हैं, सारो अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पर। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं। अब देखो, प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा?
A1 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, A1 की वैल्यू दी गई है -2 और D बराबर क्या है 0। अब एक बात और ध्यान दीजिए, हमारा जो D है सारो अनुपात है वो ऋणात्मक, धनात्मक और पॉजिटिव तीनों हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यानी कि D को हम क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है। अब देखो हमारे पास A1 कितना दिया गया है, A1 दिया गया है -2 और D क्या दिया गया है हमारे पास 0, ठीक है, समझ में आ गया। अभी AP की स्थिति क्या होगी, AP बराबर क्या होगा A1, तो A1 कितना है हमारे पास -2। अब A2 कैसे ज्ञात करेंगे, तो A2 कैसे ज्ञात करेंगे, A2 ज्ञात करेंगे A1 में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। क्या जोड़ देंगे, A1 में क्या जोड़ेंगे D, तो A1 क्या है हमारे पास -2 और D कितना है 0, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास -2, तो A2 क्या आ गया हमारा -2, ठीक है दोस्तों। अब देखो A3 क्या है हमारे पास, A3 कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने बताया था इसके ऊपर वाले पद क्या है A2 है, इसमें क्या जोड़ देंगे D जोड़ देंगे, ठीक है। तो A2 कितना है हमारा -2 और D कितना है दोस्तों 0, तो कितना आ गया -2, ठीक है। या फिर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं, अगर हमारा सारो अनुपात 0 हो तो जो हमारा A1 है श्रेणी कितनी भी ले जाइए, चाहे कितनी भी लंबी अनंत तक ले जाइए, उसका मान समान रहेगा। A1 का जो मान है वही A2 का रहेगा, वही A3 का रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार A4 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, A3 प्लस में D, ठीक है। A3 के मान कितना है हमारा -2 प्लस और D का मान कितना है 0, तो A4 का मान भी कितना आ गया -2, ठीक है। तो हमारी जो AP बनी वो क्या है -2 और -2, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। तो हमें A1 क्या दिया गया है, यहाँ पर A1 दिया गया है 4 और D क्या दिया गया है दोस्तों, D होता है सारो अनुपात, वो कितना है हमारा -3, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करनी है, हमें AP ज्ञात करनी है और उसके कितने पद ज्ञात करने हैं, 4 पद ज्ञात करने हैं। तो हमारा प्रथम पद तो दिया गया है वो कितना है 4 है, ठीक है। तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस में D, ठीक है। तो A1 का मान कितना है हमारे पास 4 है और D कितना है, प्लस लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखो D की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 4 में से 3 जाएंगे क्या बच गया, 1 बच जाएगा। तो हमारी A2 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, हमारे पास 1 आ गई, वो भी किसका, प्लस का 1 आया है, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, हमें A3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। A3 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, A2 प्लस में D, ठीक है। क्या सूत्र होगा हमारा, A2 प्लस में D, ठीक है। अब A2 का मान कितना है हमारा, ये रहा 1 और D की वैल्यू कितनी है दोस्तों -3। अब देखो -3 में से प्लस का 1 जाएगा तो किसके, -2 बचेंगे। कितने बच गए दोस्तों, -2। तो हमारा जो तीसरा पद आया वो क्या है, -2 आ गया। अब A4 ज्ञात करनी है हमें, तो चौथा पद कैसे ज्ञात करेंगे, A3 में क्या जोड़ देंगे दोस्तों, D जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, अब देखो तीसरा पद क्या है हमारा -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2 और क्या जोड़ना है -3, तो कितने आ गए -5। तो हमारा तीसरा चौथा पद क्या आ गया -5। तो AP के 4 पद क्या होंगे दोस्तों, 4, 1, -2 और -5, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। बहुत ही अच्छे प्रश्न है और इन्हें और बहुत ही आसान है और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पर। अब देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है, हमारा प्रश्न नंबर 4 है A बराबर -1 और D क्या है 1/2। तो हमारी जो AP बनेगी वो क्या होगी, AP बराबर A1 क्या हो गया हमारे पास, AP क्या होती है दोस्तों, A1, A2, A3 और A4। हमें 4 पद पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो A1 क्या है हमारे पास -1 और A2 क्या है हमारा, AP का A2 क्या है, A2 हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, A2 बराबर क्या होगा दोस्तों, A1 प्लस में D, ठीक है। तो A1 की वैल्यू कितनी है -1 और D क्या है दोस्तों हमारे पास +1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ, तो इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब 1 का 2 में भाग दूंगा तो 2 बढ़ जाएगा और 2 को -1 से गुणा करूंगा तो कितने आ गई -2। आगे क्या है +1, ठीक है। अब देखो -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बच गया -1/2, ठीक है। तो हमारे पास जो A2 की वैल्यू आई वो कितनी आ गई -1/2, ठीक है।
अगला क्या ज्ञात करना है, हमें A3 ज्ञात करना है। A3 कैसे ज्ञात करते हैं, A2 प्लस में D, ठीक है। अब देखो A2 की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस के 1/2, और D कितना है तो हमारा प्लस का 1/2, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, तो क्या बच जाएगा दोस्तों हमारे पास 0। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब क्या ज्ञात करेंगे, A4 कैसे ज्ञात करेंगे, A3 प्लस में D। अब A3 कितना है हमारे पास, A3 की वैल्यू है 0, ठीक है, और D की वैल्यू कितनी है, प्लस की 1/2, तो हमारे पास क्या मान आ गया, 1/2। 0 में कुछ जोड़ेंगे तो कुछ फर्क, 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या आ गए 1/2, ठीक है दोस्तों। तो हमारे एपी के प्रथम 4 पद क्या हो गए, -1 माइनस 1/2 और 0 और 1/2, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 पर। हमें प्रश्न नंबर 5 क्या है, ए बराबर दिया गया है माइनस का 1.25 और डी बराबर क्या दिया गया है, माइनस का 0.25, ठीक है। तो एपी क्या होगी हमारी, AP बराबर A1, A2, A3, A4। हमें प्रथम 4 पद पूछे गए हैं। तो A1 कितना है हमारा, माइनस के 1.25, ठीक है। A2 क्या है हमारा, AP का प्रथम पद क्या हो गया, माइनस के 1.25। A2 क्या होगा, A2 बराबर होता है A1 प्लस में D, ठीक है। तो A1 कितना है, माइनस के 1.25, और कितना जोड़ना है दोस्तों इसमें, D कितना है, माइनस का 0.25, ठीक है। तो कितना हो गया 0.25 और 0.25, यानी 0.25 और 0.25 कितने हो गए, 0.5, ठीक है। और एक ये हो गया, तो कितने हो गए, माइनस के 1.5, ठीक है दोस्तों। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस के 1.5। इसके आगे 0 लगाइए या मत लगाइए, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या है A3 क्या होता है, A2 प्लस में D, ठीक है। अब A2 क्या है हमारा, माइनस का 1.5 और D क्या है, माइनस के 0.25, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जब मैं 50 में 25 जोड़ूंगा तो कितने आते हैं, 75 आते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 1.75, ठीक है दोस्तों। तो A3 की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 1.75, ठीक है। अब चलते हैं हमारे A4 पर। A4 क्या होता है, A3 प्लस में D, ठीक है। तो A3 कैसे ज्ञात, A3 कितना है हमारा, माइनस 1.25 और D कितना है 0.25। तो जब 75 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। 0.75 और 0.25 कितना हो गया, 1 और 1 ये रहा, तो कितने हो गए, माइनस के 2, ठीक है। तो हमारे A4 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2, ठीक है। तो AP के प्रथम 4 पद क्या होंगे दोस्तों, माइनस 1.25, माइनस 1.50, माइनस 1.75 और माइनस के 2, ये प्रथम 4 पद होंगे, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों।